जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कोरियोन एंड एमनियोन के बारे में डिस्कस करने वाले। कोरियोन और एमनियोन अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। अच्छा, कोरियोन और एमनियोन की सबसे पहले तो अगर अपन बात करें तो ये है क्या? कोरियोन और एमनियोन जो है, दीज आर द फीटल मेम्ब्रेन्स। कोरियोन एंड एमनियोन्स आर द फीटल मेम्ब्रेन। ये फीटल मेम्ब्रेन है, फीटल मेम्ब्रेन्स। और फीटल मेम्ब्रेन्स की अगर बात करें, फीटल मेम्ब्रेन्स कितनी होती हैं? फीटल मेम्ब्रेन्स आर 2 इन नंबर, वन इज कोरियोन एंड वन इज एमनियोन। ये आपको देखने को मिलती है फीटल मेम्ब्रेन। अच्छा, कोरियोन और एमनियोन ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स है, इनकी अगर अपन बात करें, इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? तो डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। दैट इज फीटल मेम्ब्रेन। एक तो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स, फीटल मेम्ब्रेन्स एंड प्लेसेंटा। Fetal membranes and placenta are developed from ट्रोफोब्लास्ट। कहां से डेवलपमेंट हुआ है? ट्रोफोब्लास्ट से डेवलपमेंट हुआ है। कहां से? ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, किन किन का? फीटल मेम्ब्रेन्स का भी और प्लेसेंटा का भी। फीटल मेम्ब्रेन्स में अपन दो डिस्कस करते हैं, कोरियोन एंड एमनियोन। अभी आऊंगा इनके ऊपर में आऊंगा। ठीक है, तो फीटल मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा का डेवलपमेंट ट्रोफोब्लास्ट से होता है। अब बात अपन कर लेते हैं ये ट्रोफोब्लास्ट क्या, एक बार ट्रोफोब्लास्ट का पता कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक से अपन चलते हैं। ठीक है, अपन ने 16 to 64 सेल स्टेज अपन ने बना ली थी, जिसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? उसको अपन मोरूला के नाम से जानते हैं। तो 16 to 64 सेल स्टेज है, उसको किस नाम से जानते हैं? मोरूला के नाम से जानते हैं। और ये मोरूला है, इसको अपन ने एंटर करवा दिया था यूट्राइन कैविटी के अंदर फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है मोरूला के द्वारा। कैसे होता है? तो जोना पेलिसुडा में कैनेलिकुलाई प्रेजेंट होती है, उसके माध्यम से फ्लूइड जो है वो क्या करता है? मोरूला के अंदर की तरफ एंटर करता है, और जो अंदर की तरफ सेल्स होते हैं उनको क्या कर देता है? डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है, तो मोरूला की अगर अपन बात करें तो मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। और ब्लास्टोसिस्ट का जो निर्माण आप लोगों को देखने को मिलता है, ये ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? ये 5th डे पर बनता है। 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट बढ़ता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो बन गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सेल्स देखने को मिलेंगी, सेल्स का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो आउटर साइड के अंदर तो देखने को मिलता है उनकी, अगर अपन बात करें तो उनको अपन किस नाम से जानते हैं? उनको अपन जानते हैं ट्रोफोब्लास्ट। किस नाम से जानते हैं उसको अपन ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और एक जो आप लोगों को अंदर की तरफ देखने को मिलता है, उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज इनर सेल मास। उसको इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। और ये ट्रोफोब्लास्ट की अगर अपन बात करें, ट्रोफोब्लास्ट उसी की अपन बात कर रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट जो कि 2 लेयर के अंदर डिफरेंशिएट करेगा। एक जो होगी उसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलेंगे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। एक को तो क्या बोलेंगे? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट अपन बोलेंगे, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और एक जो आपको देखने को मिलेगी उसको अपन बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब जो फीटल मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा, इसका निर्माण कहां से देखने को मिलता है? ट्रोफोब्लास्ट से देखने को मिलता है। तो ट्रोफोब्लास्ट के बारे में अपन ने पूरा डिटेल डिस्कशन करा है कि ट्रोफोब्लास्ट कैसे कैसे बनती है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक बात है क्या? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें, क्योंकि प्लेसेंटा वर्ड भी आया है, तो प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें थोड़ी सी, तो ध्यान रखना, जो प्लेसेंटा आप लोगों को देखने को मिलता है, ये 2 चीजों से बनता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की बात करें, फर्स्ट वन इज नोन एज कोरियोनिक फ्रोंडोसम। First point is known as placenta is formed from chorionic frondosome, chorionic frondosome। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। तो प्लेसेंटा जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम और एक डेसिडुआ बेसिलिस। जो प्लेसेंटा इधर अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट की, इसकी अगर अपन बात करें, वो किसका होगा? वो कोरियोनिक फ्रोंडोसम का होगा। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, ये किसका होगा? ये होगा फीटल ओरिजिन का। ये किसका होगा? फीटल ओरिजिन का आप लोगों को देखने को मिलता है। डेसिडुआ बेसिलिस की अगर अपन बात करें, ये जो होता है, इससे जो प्लेसेंटा बनता है, दैट इज ऑफ मैटरनल ओरिजिन, दैट इज ऑफ मैटरनल ओरिजिन। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं कि प्लेसेंटा जो होगा वो फीटल ओरिजिन का भी प्लेसेंटा होगा, मतलब फीटस की साइड से भी होगा, फीटस भी निर्माण करेगा, और जो मदर होगी वो भी निर्माण करेगी प्लेसेंटा का। ठीक है, तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम जो बनेगा, कोरियोनिक फ्रोंडोसम वो फीटल ओरिजिन का होगा। मतलब सिंपल बात है, जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम बन रहा है वो फीटस से बन रहा है, फीटस से। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो ये कोरियोनिक फ्लोएंडोसम जो है प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, और डेसिडुआ बेसिलिस भी किसका निर्माण करेगा, प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, दोनों मिलकर। लेकिन मैटरनल ओरिजिन और फीटल ओरिजिन, ये पॉइंट क्या करेंगे, ध्यान अपन रखेंगे। जो फीटल ओरिजिन का जो प्लेसेंटा होता है, ये कितना पार्ट बनाता है, अगर टर्म की अपन बात करें, टर्म पे कितना पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, फीटल ओरिजिन की बात करें तो अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज 4/5 पार्ट। कितना पार्ट, 4/5 पार्ट। 4/5 पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा किस पे, टर्म पे देखने को मिलेगा। और किसका देखने को मिलेगा, फिटल ओरिजिनेशन का देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक टर्म पर 4/5 पार्ट बनाएगा, वो किसका होगा, वो फिटल ओरिजिन का होगा। बाकी अगर बात करें टर्म पर, जो ये मैटरनल ओरिजिन का जो प्लेसेंटा होगा वो टोटल कितना होगा, ये टोटल होगा 1/5 पार्ट, ये टोटल 1/5 पार्ट बनाएगा। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये प्लेसेंटा की बात अपन ने कर ली। वापिस आएंगे अपन ये कोरियोनिक फ्लोएंडोसम पे, वापिस अपन इसके बारे में पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये फीटल मेम्ब्रेन्स, ये फीटल मेम्ब्रेन्स की थोड़ी सी अपन बात कर देते हैं। फीटल मेम्ब्रेन्स जो आपको देखने को मिलती है, दो होती है फीटल मेम्ब्रेन। अच्छा, कौन कौन सी, जिनके नामकरण अपन ने पहले हेडिंग के अंदर लगा दिए। पहली फीटल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं, फीटल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज कोरियन। फर्स्ट वन इज नोन एज कोरियन। सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड जो अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एमनियोन, जो अपन ने हेडिंग के अंदर लगा रखा है पहले से। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, कोरियन एंड एमनियोन, इनकी अपन बात कर सकते हैं। एमनियोन की अगर अपन बात करें या कोरियन की बात करें, इनकी बात करें, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, जो कोरियन आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें, आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, ये आउटर फीटल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, कोरियन, ये आउटर फीटल मेम्ब्रेन होती है। और एमनियोन की अगर अपन बात करें, ये क्या होती है, ये इनर फीटल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज द इनर फीटल मेम्ब्रेन। इनर फीटल मेम्ब्रेन, ये इनर फीटल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो फीटस की तरफ या फिर जो एम्ब्रियो की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो कौन सी होगी, एमनियोन होगी। और एमनियोन के बाहर की तरफ जो होगी, वो क्या होगी, कोरियन होगी। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, कोरियन का जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, कोरियन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आफ्टर 8 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आफ्टर 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट एमनियोन की अगर अपन बात करें, एमनियोन का जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है, फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें, तो फॉर्मेशन ये इसका लेट आपको देखने को मिलता है, इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, दैट इज आफ्टर 10 to 11 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 10-11 दिन बाद ये आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, पहले कौन बनता है, कोरियन बनता है, लेकिन बाद में क्या बनता है, एमनियोन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि एमनियोन जो है किसके माध्यम से बनता है। एमनियोन जो बनेगा, इसकी अगर अपन बात करें, ये बनेगा किसके माध्यम से, एपीब्लास्ट सेल। एपीब्लास्ट सेल्स होंगी, वो डिफरेंशिएट करेंगी, और किसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगी, वो डिफरेंशिएट करेंगी एमनियोब्लास्ट में। किसमें डिफरेंशिएट करेंगी, एमनियोब्लास्ट के अंदर डिफरेंशिएट करेगी। और ये एमनियोब्लास्ट है, इससे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होगा एमनियोन का, इसी से निर्माण होगा किसका, एमनियोन का निर्माण होगा। और ये एमनियोन की अगर अपन बात करें, तो एमनियोन के अंदर की तरफ क्या होगा, एमनियोन के अंदर की तरफ फीटस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो फीटस किसके अंदर रहेगा, वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर रहेगा। किसमें रहेगा, एमनियोटिक कैविटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। और एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या चीज भरा हुआ रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या रहेगा भाई, एमनियोटिक फ्लूइड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एमनियोटिक कैविटी के अंदर हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। देखो, मान लो अगर अपन बात करें, ये अपन डिस्कस कर सकते हैं, मान लो ये फीटस, ये किसकी अपन बात कर सकते हैं, ये फीटस की अपन बात कर सकते हैं। अच्छा, फीटस के बाहर की तरफ आप लोगों को जो अंदर की तरफ जो देखने को मिलेगा, फीटस है, और फीटस में भी ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है एमनियोन। ये क्या देखने को मिलता है, ये एमनियोन देखने को मिलता है। और इसके बाहर की तरफ क्या आपको देखने को मिलता है, इसके बाहर की तरफ आप लोगों को कोरियन देखने को मिलता है। इसके बाहर की तरफ क्या देखने को मिलता है, कोरियन देखने को मिलता है, जो कि रेड कलर से अपन बना रहे हैं। और एमनियोटिक कैविटी की अगर बात करें, तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई भाई, ये एमनियोटिक कैविटी हो गई। ये क्या हो गई, ये एमनियोटिक कैविटी हो गई। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। जिसके अंदर आप लोगों का जो फीटस है, वो इसके अंदर क्या करता रहता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो ध्यान रखेंगे कि एमनियोन के बारे में कुछ और पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एमनियोन की अगर मैं बात करूं तो सुनना ध्यानपूर्वक बात, तो एमनियोन है, इसकी अगर अपन बात करें, पहला पॉइंट ध्यान रखना, एमनियोन इज एवेस्कुलराइज्ड। एमनियोन इज एवेस्कुलराइज्ड कब फॉर्म होती है, उसकी अपन ने बात कर दी, एवेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। एवेस्कुलराइज्ड का मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और पॉइंट की अगर बात करें, ध्यान रखना लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेंगी। नर्व की अगर अपन बात करें, यहाँ पर नर्व भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी क्या, तो ध्यान रखना स्मूथ मसल्स भी एमनियोन के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो एवेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल नहीं होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स इसमें नहीं होंगी, नर्व प्रेजेंट नहीं होंगी, स्मूथ मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी। तो कुछ भी इसके अंदर एमनियोन के अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें एमनियोन के अंदर, और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, एमनियोन इज नाउडेज कंसिडर्ड एज ऑफिटल एक्टोडर्म। ध्यान रखना, एमनियोन इज नाउ कंसिडर्ड, एमनियोन इज नाउ कंसिडर्ड as originated from fetal ectoderm। कहां से, फीटल एक्टोडर्म से इसका ओरिजिनेशन आजकल अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी एमनियोन के बारे में और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, और पॉइंट ध्यान रखना, एमनियोन प्रोवाइड्स all tensile strength to the fetal membrane, तो fetal membrane को जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो एमनियोन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि एमनियोन का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, किसके माध्यम से हुआ, एवेस्कुलराइज, लिम्फेटिक वेसल अब्सेंट, नर्व्स अब्सेंट, स्मूथ मसल अब्सेंट, फीटल एक्टोडर्म का ओरिजिनेशन, फीटल एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड अपन कंसिडर कर रहे हैं एमनियोन, यहाँ से ओरिजिनेशन हुआ है। बाकी एमनियोन जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फीटल मेम्ब्रेन को। तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी कोरियन की अगर अपन बात करें तो कोरियन अपन पूरा भी डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आफ्टर 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। और जो अपने इस डायग्राम के अंदर जो बाहर की तरफ आउटर साइड के अंदर जो प्रेजेंट है वो है कोरियन। ठीक बात है क्या, कोरियन अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ में ही कोरियोनिक विलाई अपन डिस्कस करेंगे, और अभी इसके साथ में अपन कोरियोनिक फ्रोंडोसम डिस्कस करेंगे। वही कोरियोनिक फ्रोंडोसम जो कि प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, लेकिन वो कोरियोनिक फ्रोंडोसम जो प्लेसेंटा का निर्माण करेगा वो प्लेसेंटा फिटल ओरिजिन का होगा, ये अपन ने पहले डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब चलते अपन कोरियन की अपन बात कर लेते हैं। कोरियन और कोरियन विलाई की अपन एक बार इसके अंदर बात कर रहे हैं, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। देखो, अगर अपन बात करें कोरियन और कोरियोनिक विलाई की, तो एक बार इसके अंदर पूरा बेस से अपन चलते हैं। देखो, अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रखना, ये आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपको देखने को मिलती है ये सेल्स, इनकी अगर अपन बात करें, दिस सेल, देयर आर सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स प्रेजेंट है। और ये जो सेल्स प्रेजेंट है इनकी अगर अपन बात करें तो इनको अपन किस नाम से जानते हैं, इनको अपन जानते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। किस नाम से जानते हैं इनको साइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। एंड दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर इज आल्सो नोन एज लैंगहेंस लेयर, इसको लैंगहेंस लेयर के नाम से भी अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, दैट इज इसके नीचे की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो एक लाइन में बोलता हूं, दैट साइटोट्रोफोब्लास्ट, दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट रेस्ट ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये जो देखने को मिला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में, साइटोट्रोफोब्लास्ट रेस्ट ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बात सही है क्या, अरे बोलो, कथन सही है क्या, बिल्कुल, कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर ये साइटोट्रोफोब्लास्ट रेस्ट कर रही हैं। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। इसके बाद अगर अपन चले तो साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होंगी वो क्या प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी कौन सी लेयर, वो होगी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो बाहर की तरफ जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट।
तो ये जो आपको देखने को मिल रही है ये है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर की तरफ अगर अपन चले जाएं तो वहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मैटरनल ओरिजिन होगा उसके बाहर की तरफ। तो मैटरनल की अगर अपन बात करें, मैटरनल साइड की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इधर आप लोगों को डेसिडुआ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डेसिडुआ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो आप लोगों को सरफेस इधर वाली जो साइड अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये कौन सी साइड है? ये फीटल साइड है। ये कौन सी साइड है? ये फीटल साइड अपन कंसिडर कर रहे हैं। ये जो अपन कंसिडर कर रहे हैं ये कंसिडर कर रहे हैं मैटरनल साइड। कौन सी साइड? मैटरनल साइड अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो एक तो फीटल साइड हो गई और एक मैटरनल साइड हो गई। और फीटल साइड में चल रहे हैं, फीटल साइड में साइटोट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के ऊपर रेस्ट कर रही है। फिर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये बीच में क्या आ गया? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट देखने को मिला। और सबसे बाहर की तरफ में अगर मदर की साइड में चलें तो वहां पर आप लोगों को डेसिडुआ देखने को मिलती है। डेसिडुआ की अगर अपन बात करें तो डेसिडुआ किसको अपन बोलते हैं? जो एंडोमेट्रियम होता है प्रेग्नेंट यूट्रस का, एंडोमेट्रियम और प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ। डेसिडुआ अपन ने पूरा पढ़ लिया है, लास्ट लेक्चर अपलोडेड है, देख सकते हो आप वीडियो। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसका मैं नामकरण कर देता हूं। ये जो आपको देखने को मिल रही है बीच वाली जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो दैट इज नोन एज सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर बात है क्या? ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये जो है, ये जो आपको देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है। ओके, अब सुनो ध्यानपूर्वक बात। ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये क्या करती है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एक्सपेंड करती है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? एक्सपेंड करती है। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट अगर एक्सपेंड करती है तो उसके कारण क्या चीज आपको देखने को मिलती है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर बीच बीच में आप लोगों को लेक्यूना नजर आएंगे। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में बीच बीच में क्या चीज देखने को मिलती है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में बीच बीच में आपको लेक्यूना देखने को मिलते हैं। लेक्यूना, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये लो भाई, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करती है तो बीच बीच में क्या देखने को मिलते हैं? लेक्यूना आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लेक्यूना। ठीक है, लेक्यूना के बारे में पॉइंट हो गया। और ये लेक्यूना जो है ये आपस में सेपरेट किसके माध्यम से होते हैं? तो लेक्यूना जो है इनकी अगर अपन बात करें, ये आपस में सेपरेटेड किसके माध्यम से देखने को मिलेंगे? तो ये आपस में सेपरेटेड होंगे। और किसके माध्यम से सेपरेटेड होंगे? ये सेपरेटेड होंगे ट्रेबिकुलाई के माध्यम से। ट्रेबिकुलाई के माध्यम से सेपरेटेड होंगे। ये ट्रेबिकुलाई, इट इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेक्यूना, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट ट्रेबिकुलाई सेपरेट्स द लेक्यूना। लेक्यूना जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में है, इनको क्या करेगी? ट्रेबिकुलाई क्या करती है? इनको सेपरेट करती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसमें ध्यान रखेंगे कि लेक्यूना क्या है। लेक्यूना जो है, दीज आर द ब्लड फील्ड स्पेसेस। दीज आर द ब्लड फील्ड स्पेसेस। ब्लड फील्ड स्पेसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और किससे सेपरेटेड होते हैं? ये ट्रेबिकुलाई के माध्यम से सेपरेटेड होते हैं। अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो ट्रेबिकुलाई जो बनती है कंप्लीटली किसके माध्यम से बनती है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के माध्यम से बनती है। तो ये ट्रेबिकुलाई किसके माध्यम से बन रही है? ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के माध्यम से बन रही है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, इनिशियली किसकी बात कर सकता हूं? इनिशियली की अगर मैं बात करूं, पहले स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेबिकुलाई किसके द्वारा बन रही है? सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा बन रही है? ऊपर लिख देता हूं। इनिशियली की अगर बात करें तो ये किसके कारण बन रही है? ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के कारण बन रही है। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अभी बाद में बताऊंगा कि कैसे साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये पॉइंट अपन क्या करेंगे? इसके अंदर ध्यान रखेंगे। और अपन ने पॉइंट डिस्कस किया है कि ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इनकी जो माइक्रोविलाई होती है वो क्या कर देती है? ये डेसिडुआ जो है इसको क्या कर देती है? कई बार पेनिट्रेट कर देती है। और इनको जब पेनिट्रेट कर देती है तो इनको पेनिट्रेट कर दिया, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की माइक्रोविलाई इनको पेनिट्रेट कर देती है। और इनको पेनिट्रेट कर देती है तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है? आपको ब्लड लॉस देखने को मिलता है। और वो ब्लड लॉस जो है वो किस में आके एक्यूमुलेट हो जाता है? वो लेक्यूना के अंदर ब्लड क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। नॉर्मल ये अपन ने पॉइंट डिस्कस किया है कि ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की माइक्रोविलाई डेसिडुआ को क्या करेंगी भाई? पेनिट्रेट करेंगी, इनके अंदर इन्वेड हो जाएंगी। और इन्वेड हो जाएंगी तो वहां से ब्लड लॉस आपको देखने को मिलेगा, वो लेक्यूना के अंदर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। और कई पेशेंट के अंदर कई कंडीशंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? कई कंडीशंस के अंदर ये लेक्यूना जो होंगे, ये लेक्यूना ओवरफिल्ड होंगे। और ओवरफिल्ड होने के कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा वेसेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से ब्लड निकलेगा
और वो ब्लड किस में एंटर करेगा, वो ब्लड एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर एंटर करेगा, और एंडोमेट्रियल कैविटी के माध्यम से आप लोगों को वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और जो वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन हार्टमैन साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको अपन हार्टमैन साइन के नाम से जानते हैं। और हार्टमैन साइन के अंदर जो ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखना, स्पॉटिंग ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ऐसी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, स्पॉटिंग ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को निकालेंगे तो उसके अंदर कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देगा। तो हार्टमैन साइन के बारे में अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वापिस रिपीट कर देता हूं कि जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की माइक्रोविलाई है वो डेसिडुआ को पेनिट्रेट कर देती है, वहां से ब्लड लॉस होता है, वो लेक्यूना के अंदर इकट्ठा हो जाता है। कई बार लेक्यूना ओवरफिल्ड होते हैं, उसके कारण एक्स्ट्रा वेसेशन होता है, उसके कारण ब्लड जो है वो किस में एंटर करता है, वो एंडोमेट्रियल कैविटी में एंटर करता है, और उसके माध्यम से किस में चला जाता है, वो वेजाइना के माध्यम से बाहर आपको देखने को मिलता है। तो कई फीमेल्स कंप्लेन करती हैं, लेकिन वो जो है वो हार्टमैन साइन है। कैसी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर समझना कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है, साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या करती है, ये अंदर की तरफ एंटर करती है। अब सुनना नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक बार समझना भाई, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आपको देखने को मिल रही है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है किसके अंदर एंटर कर रही है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट एंटर कर रही है, दैट इज सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, ये अंदर की तरफ जा रही है। इधर साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये कहां पर जा रही है, ये अंदर की तरफ एंटर कर रही है, किसके अंदर, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में। क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या है, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। और उसके बाहर की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी डेसिडुआ। डेसिडुआ आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे भाई, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में यहाँ पर लेक्यूना प्रेजेंट थे, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर भी लेक्यूना प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी लेक्यूना प्रेजेंट थे। और लेक्यूना जो प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, लेक्यूना को सेपरेट कौन कर रहा था, ट्रेबिकुलाई। लेक्यूना को सेपरेट करने के लिए क्या था, ट्रेबिकुलाई आप लोगों को देखने को मिल रहा था, ट्रेबिकुलाई प्रेजेंट था। लेकिन अब साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ एक्सपेंड हो गई, एक्सटेंड कर गई, और कहां पर एक्सटेंड कर रही है, जो ट्रेबिकुलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा था उस ट्रेबिकुलाई की तरफ एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले अपन ने डिस्कस किया था कि इनिशियली ट्रेबिकुलाई जो है वो किससे बनेगी, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से बनेगी, लेकिन बाद में अगर अपन डिस्कस करें, बट लेटर की अगर अपन बात करें, बाद में कौन निर्माण करेगा, बाद में किसका कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा, तो जो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, कौन सी लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी इसका निर्माण करेगी। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट ट्रेबिकुलाई की तरफ क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। अब लेक्यूना जो है ये आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, सेपरेटेड देखने को मिल रहे हैं। तो क्योंकि ये साइटोट्रोफोब्लास्ट ऊपर की तरफ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में एक्सटेंड हुई है, ट्रेबिकुलाई की तरफ हुई है, तो इस बार इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन विलाई के नाम से जानते हैं। और ये जो विलाई आपको देखने को मिलती है इसको अपन प्राइमरी विलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको अपन प्राइमरी विलाई के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे भाई, इसको प्राइमरी विलाई के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये विलाई का जो अंदर की तरफ एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, ये एक्सटेंशन जो है ये आगे की तरफ बहुत ज्यादा अंदर की तरफ देखने को आपको मिल सकता था। ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इसको क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, उसको पेनिट्रेट करने के बाद किसमें चली जाए, इन्वेड कर जाए, किसमें, डेसिडुआ के अंदर चली जाए, डेसिडुआ को भी चीर फाड़ती हुई निकल जाए आगे की तरफ। ये चीज आपको देखने को मिल सकती थी। लेकिन इसको प्रिवेंट कौन करेगा, ये प्राइमरी विलाई है, ये प्राइमरी विलाई जो एक्सटेंड कर रही है, डेसिडुआ की तरफ एक्सटेंड कर रही है, इसको प्रिवेंट कौन करेगा, तो ध्यान रखना, तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो आपको देखने को मिल रही है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के आउटर एस्पेक्ट में, ये आउटर एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के आउटर एस्पेक्ट में आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है फिब्रिनोइड की डिपोजिटेड लेयर। ध्यान रखना,
ये क्या देखने को मिलती है, फिब्रिनोइड डिपोजिटेड लेयर। फिब्रिनोइड डिपोजिटेड लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो फिब्रिनोइड डिपोजिटेड लेयर आपको देखने को मिलती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इस फिब्रिनोइड डिपोजिटेड लेयर को अपन निताबूच, किस नाम से जानते हैं इसको अपन निताबूच मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, निताबूच मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर फिब्रिनोइड का डिपोजिशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फिब्रिनोइड का डिपोजिशन देखने को मिलता है। कहां पर, आउटर एस्पेक्ट ऑफ सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके बाहर की तरफ, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट का जो भारी भारी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है आउटर साइड के अंदर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फिब्रिनोइड की डिपोजिटेड मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन निताबूच मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, निताबूच मेम्ब्रेन जो है ये क्या करेगी, प्रिवेंट क्या काम आएगी, इसके फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन की बात करें तो ध्यान रखना, इट प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ विलाई, प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ विलाई, या फिर मैं लिख देता हूं कोरियोनिक विलाई। क्या, कोरियोनिक विलाई, जो कोरियोन से विलाई जो बन रही है उनके इन्वेजन को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। और इसके ऊपर लगाना भाई एमसीक्यू लगाना, इसके ऊपर पूछ लेता है निताबूच मेम्ब्रेन के बारे में। पहला पॉइंट वो पूछ लेता है कि आउटर एस्पेक्ट जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के उसमें फिब्रिनोइड डिपोजिटेड लेयर देखने को मिलती है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको निताबूच मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मेम्ब्रेन के ऊपर हाईलाइट करना भाई, किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसको निताबूच मेम्ब्रेन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो ये कौन प्रिवेंट कर रहा है, ये फंक्शन भी इसके ध्यान रखेंगे कि कोरियोनिक विलाई का जो इन्वेजन अंदर की तरफ डेसिडुआ की तरफ देखने को मिल रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, दैट इज द निताबूच मेम्ब्रेन। और ये जो विलाई बनती है इसको प्राइमरी विलाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है, प्राइमरी विलाई बनती कब है, प्राइमरी विलाई बनती कब है, दैट इज द 13th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज द 13th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर डालना भाई एमसीक्यू, ये एमसीक्यू ये भी है कि प्राइमरी विलाई बनती कब है, 13th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब बनेगी, 13th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन बनेगी, प्राइमरी विलाई बनेगी। डालना इसके ऊपर एमसीक्यू डाल देना। ठीक बात है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। अच्छा, कई बार आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि ये निताबूच मेम्ब्रेन जो है कई पेशेंट्स के अंदर की निताबूच मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। अगर निताबूच मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उसके कारण क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो समझना एक बार। मैं लिख रहा हूं कि ये जो निताबूच मेम्ब्रेन है, दैट इज द निताबूच मेम्ब्रेन, ये निताबूच मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, एब्सेंट है। अगर निताबूच मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट देखने को मिल रही है तो क्या क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन जो देखने को मिल सकती है उसकी अगर अपन बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको एक्रीटा के नाम से जानते हैं। अब ये जो कोरियोनिक विलाई जो है ये निताबूच मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो क्या ये डेसिडुआ को पेनिट्रेट कर जाएंगी, क्या, बिल्कुल। किसको पेनिट्रेट कर जाएंगी, डेसिडुआ को पेनिट्रेट कर जाएंगी। तो इसमें ध्यान रखना, एक्रीटा की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट डेसिडुआ, ये किसको पेनिट्रेट करेंगी, डेसिडुआ को पेनिट्रेट करेंगी। एंड रीच द मायोमेट्रियम के पास पहुंची हैं लेकिन मायोमेट्रियम को अभी पेनिट्रेट नहीं किया है। ये ध्यान रखना, कोरियोनिक विलाई डेसिडुआ को तो पेनिट्रेट कर रही है, डेसिडुआ का मतलब जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका एंडोमेट्रियम, उसको तो पेनिट्रेट कर रही है लेकिन मायोमेट्रियम तक पहुंच गई है लेकिन मायोमेट्रियम को पेनिट्रेट नहीं किया है। इसको अपन किस नाम से जानेंगे, एक्रीटा के नाम से जानेंगे। यूट्रस जो होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। बाहर से अगर चलें तो पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। तो एंडोमेट्रियम के बाहर की तरफ क्या होगी, एंडोमेट्रियम के बाहर की तरफ मायोमेट्रियम होगी और मायोमेट्रियम के बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होगी। अब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं इनक्रेटा। एक कंडीशन और अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अपन इनक्रेटा के नाम से जानते हैं। और इनक्रेटा की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना जो कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई जो है ये किसको पेनिट्रेट कर जाए, कोरियोनिक विलाई। अगर ये कोरियोनिक विलाई जो है ये पेनिट्रेट मायोमेट्रियम को पेनिट्रेट कर जाए, मायोमेट्रियम के अंदर घुस जाए, तो मायोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेशन अगर देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन को इनक्रेटा के नाम से जानेंगे। तो ये इनक्रेटा की कंडीशन हो गई। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, परक्रीटा।
क्या ध्यान रखना, परक्रीटा, परक्रीटा, परक्रीटा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर तो कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट करेंगी, किसको पेनिट्रेट कर देंगी, पी फॉर परक्रीटा और पी फॉर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो ये पेरीमेट्रियम को क्या कर देंगी, पेनिट्रेट कर देंगी। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, इनसे सवाल आते हैं। एक्रीटा किसको बोलते हैं, इनक्रीटा किसको बोलते हैं, परक्रीटा किसको बोलते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई, एमसीक्यू लगाना। इनमें थ्योरी दे देगा बड़ी सी और उसमें पूछेगा बताओ ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है, या पूछ लेगा एक्रीटा बताओ क्या होता है, इनक्रीटा बताओ, परक्रीटा क्या होता है, तो यहां से क्वेश्चन आता है। ये पॉइंट क्या करना, ध्यान रखना। बाकी इनको प्रिवेंट कौन करता है, वो निताबूच मेम्ब्रेन करती है। बोलो भाई क्लियर बात है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, पक्का, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, इसके अंदर आगे चलते हैं। ये अपन ने बना दी प्राइमरी विलाई, कब बनती है, 13th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है। अब चलते हैं इसके बाद क्या अपन बना रहे हैं, इसके बाद अपन बना रहे हैं दैट इज सेकेंडरी विलाई। प्राइमरी विलाई के बाद बनती है सेकेंडरी विलाई। और सेकेंडरी विलाई में क्या चीज चेंज आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ये सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी विलाई की तरफ इंसिनुएट करता है, ठीक है। ध्यान देना एक बार, ये क्या था भाई, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म विल इंसिनुएट इन द सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी विलाई, सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी विलाई के अंदर इंसिनुएट करेगा, ठीक है। और मैं कर देता हूं, और बना देता हूं, ये लो, ठीक है, ये लो। अब क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर क्या कौन सी सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही थी, यहाँ पर साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये मैं बना रहा हूं साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, बना दूं क्या, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट बना दी, ठीक बात है क्या भाई, इतनी, ठीक है, ये अपन ने बना दी साइटोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर की तरफ क्या चीज प्रेजेंट होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो प्रेजेंट होती है ये क्या हो गई, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के भी बाहर की तरफ क्या चीज प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है डेसिडुआ, ये क्या प्रेजेंट होती है, डेसिडुआ आपको प्रेजेंट देखने को मिली। इसमें हुआ क्या है, बस इसमें हुआ है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था, क्या था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था, ये इंसिनुएट कर गया, ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखना, इस तरह हुआ क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इंसिनुएट इन द सेंट्रल कोर, इन द सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी विलाई, इन द सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी विलाई, प्राइमरी विलाई के सेंट्रल कोर के अंदर क्या कर गया भाई, एंटर कर गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये अगर एंटर कर गया, ये अगर एंटर कर गया, तो अब जो ये विलाई आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको अपन किस नाम से जानेंगे, इस विलाई को अपन किस नाम से जानेंगे, इस विलाई को अपन जानेंगे दैट इज नोन एज सेकेंडरी विलाई। किस नाम से जानेंगे इसको, इसको अपन सेकेंडरी विलाई के नाम से जानेंगे। तो ये हो गई सेकेंडरी विलाई, क्या हो गई ये सेकेंडरी विलाई। अब सेकेंडरी विलाई से एमसीक्यू सुन लेना, एमसीक्यू क्या आपको देखने को मिलेगा इस सेकेंडरी विलाई से कि ये बनती कब है, तो सेकेंडरी विलाई बनती है दैट इज द 16th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 16th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 16 डेज बाद आप लोगों को देखने को मिलती है, तो 16 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना भाई, ये एक एमसीक्यू ध्यान रख लेना, सेकेंडरी विलाई कब बनती है, ये एक एमसीक्यू ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन से ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी विलाई का भी पूछ सकता है, सेकेंडरी विलाई का भी पूछ सकता है, ये एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा से पूछ सकता है, निताबूच मेम्ब्रेन से पूछ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर बात है क्या। तो प्राइमरी विलाई क्या थी, प्राइमरी विलाई के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट थी, वो साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या कर रही थी, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ एक्सटेंड कर रही थी, जहां पर ट्रेबिकुलाई प्रेजेंट था उस तरफ। बाकी इसका जो सेंट्रल कोर है उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इंसिनुएट कर जाए तो उसको किस नाम से जानेंगे, उसको सेकेंडरी विलाई के नाम से जानेंगे। और कब देखने को मिलेगी, दैट इज 16 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंडरी विलाई के बाद क्या चीज आपको देखने को मिलती है, सेकेंडरी विलाई के बाद बनेगी टर्सरी विलाई। तो सेकेंडरी विलाई बन गई, सेकेंडरी विलाई के बाद क्या बनती है, सेकेंडरी विलाई के बाद टर्सरी विलाई बनती है। तो टर्सरी विलाई अपन बनाते हैं। टर्सरी विलाई का मतलब समझना, टर्सरी विलाई के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, सुनना भाई,
ये अपन बना रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये क्या बना रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये बनाया, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म अपन ने बना दिया, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर कौन सी लेयर, दैट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या देखने को मिल रही है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट देखने को मिल रही है, येलो साइटोट्रोफोब्लास्ट अपन ने बना दी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर की तरफ क्या चीज, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके बाहर की तरफ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आपको देखने को मिल रही है, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट हो गई पूरी, ठीक है। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के भी बाहर की तरफ क्या चीज देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है डेसिडुआ। क्या देखने को मिलती है, डेसिडुआ, डेसिडुआ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें देखने को मिलेगी कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, किसके अंदर डिफरेंशिएट करता है, ये डिफरेंशिएट करता है ब्लड कैपिलरीज में। किसमें डिफरेंशिएट करता है, ये ब्लड कैपिलरीज में डिफरेंशिएट करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्लड कैपिलरीज। तो ये लिख देते हैं अपन, यहाँ पर अपन बना देते हैं क्या, इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में बना देते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज अपन बना देते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल्स वगैरह। ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ब्लड सेल्स वगैरह, ब्लड कैपिलरीज ये बन जाती है इधर, ठीक है। और ये अगर बन गई ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पर बन गई, क्या बन गई, ब्लड कैपिलरीज अगर बन गई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में डिफरेंशिएशन हो गया, ब्लड कैपिलरीज अगर बन गई, तो ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, ये ब्लड कैपिलरीज बन गई है। अब ये जो विलाई है, इनको अपन किस नाम से जानेंगे, इनको अपन किस नाम से जानते हैं, इनको अपन जानते हैं टर्सरी विलाई के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इनको अपन टर्सरी विलाई के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई टर्सरी विलाई। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये टर्सरी विलाई हो गई। और टर्सरी विलाई की अगर अपन बात करें, टर्सरी विलाई से क्या क्वेश्चन आता है, टर्सरी विलाई कब बनती है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ध्यान रखेंगे कि 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्सरी विलाई बनती है। प्राइमरी विलाई कब बनी, 13th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी विलाई कब बनी, 16th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। टर्सरी विलाई कब बनी, 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात है क्या, इधर सिर्फ ब्लड कैपिलरीज आई थी, उधर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इंसिनेट हुआ था, और ये सिर्फ साइटोट्रोफोब्लास्ट कहां पर एक्सटेंड हुई थी, ट्रेबिकुलाई में एक्सटेंड हुई थी। तो टर्सरी विलाई की बात हो गई। अच्छा, ये 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आ रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ से 21st डे से एक एमसीक्यू और निकलता है। क्या एमसीक्यू निकलता है, यहाँ से निकलता है, दैट इज फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है। तो फिटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक एमसीक्यू और लगाना भाई, एक एमसीक्यू और लगाना। क्या एमसीक्यू, क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 21st डे बाद ये क्या ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। क्लियर है और नॉट, एम आई क्लियर और नॉट। तो ये पॉइंट अपन कुछ इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्सरी विलाई की अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बात अपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, इधर बीच बीच में हर जगह यहाँ पर आप लोगों को लेक्यूना देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, इधर लेक्यूना देखने को मिलते हैं। तो ये लेक्यूना हो गए, ये क्या हो गए, लेक्यूना हो गए। फिर अपन बात करते हैं, मैटरनल ब्लड था वो किसके अंदर भरा हुआ था, लेक्यूना के अंदर भरा हुआ था। मैटरनल ब्लड किसमें भरा हुआ था, लेक्यूना के अंदर भरा हुआ था। ये पॉइंट अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया था। अच्छा, क्या ये मैटरनल ब्लड और फिटल ब्लड मिक्स होते हैं क्या, क्या मैटरनल ब्लड और फिटल ब्लड मिक्स होते हैं क्या। तो सिंपल सा जवाब आएगा कि मैटरनल ब्लड और फिटल ब्लड मिक्स नहीं होते, क्योंकि फिटस तो है वो स्वयं का ब्लड खुद ही बनाता है, खुद का ब्लड खुद ही बनाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैटरनल ब्लड और फिटल ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज होती है, इनको प्रिवेंट करने के लिए होता है प्लेसेंटल बैरियर। क्या होता है, प्लेसेंटल बैरियर होता है। अब इसकी अगर अपन बात करें प्लेसेंटल बैरियर, तो अपन अगर इसको काट के देखें, इतने इतने पोर्शन को अगर अपन काट के देखें, इतने इतने पोर्शन को, इसको अपन काट के देखें, तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द प्लेसेंटल बैरियर। अब इसको अपन काटेंगे और इसको अपन देखेंगे, ठीक है। अभी तक ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि अब प्लेसेंटल बैरियर के ऊपर अपन पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, प्लेसेंटल बैरियर पर अपन पहुंच गए। और फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट हो जाता है, 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, बताओ भाई।
यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है 10 to 12 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 10 to 12 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मतलब यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन पहले स्टार्ट हो जाएगा, बाद में फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। एमसीक्यू लगा लेना उसके ऊपर भी, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब ये सारा डिस्कशन करने के बाद अपन पहुंच गए किसके ऊपर, प्लेसेंटल बैरियर के ऊपर। तो प्लेसेंटल बैरियर को मैं बना रहा हूं, प्लेसेंटल बैरियर के लिए इसको मैं बोर्ड को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। प्लेसेंटल बैरियर पे पहुंच गए अपन, ठीक है। चलो भाई शाबाश, प्लेसेंटल बैरियर पे आ जाओ। ओके, कम टू द पॉइंट, प्लेसेंटल बैरियर। अब इतने से पार्ट को अपन क्या करते हैं, कट करके देखते हैं। तो इतने से पार्ट को अगर कट करके देखेंगे तो क्या चीज आपको नजर आएगी, दैट इज द प्लेसेंटल बैरियर, दैट इज द प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर पढ़ लेते हैं। प्लेसेंटल बैरियर की अगर अपन बात करें तो प्लेसेंटल बैरियर के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनकी मैं बात कर लेता हूं। प्लेसेंटल बैरियर में क्या क्या चीजें होंगी जो बनाएंगी प्लेसेंटल बैरियर को। पहली चीज जो होगी उसकी अगर अपन बात करें, दैट इज नोन एज सिन, दैट इज नोन एज सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट। फर्स्ट वन इज सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड को क्या, सेकंड को अपन बोल सकते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये ध्यान रख लो, ये लेक्यूना जो आपको देखने को मिल रहे हैं और लेक्यूना के बीच में क्या क्या चीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फिटल कैपिलरीज आपको देखने को मिल रही है, तो इसके बीच में क्या क्या चीजें आएंगी, वही प्लेसेंटल बैरियर होगा। तो लेक्यूना के अंदर क्योंकि मेटरनल ब्लड है तो ये लेक्यूना हो गए, लेक्यूना, और इधर क्या है, यहाँ पर फिटल कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि ये फिटस साइड है तो फिटल कैपिलरीज हो गई। तो यहाँ पर इनके बीच बीच में जो चीजें आएंगी वो प्लेसेंटल बैरियर होगा। सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्या मैं इन दोनों को मिलाकर ट्रोफोब्लास्ट बोल दूं क्या, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट दोनों मिलकर क्या ट्रोफोब्लास्ट बोल दूं क्या, बिल्कुल बोल दो सर। तो ट्रोफोब्लास्ट, एक ध्यान रखना, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक बात है क्या। अच्छा, और क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, थर्ड पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये किसके ऊपर टिकी हुई है, ये एक तो पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर दो आपको देखने को मिलती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें सबसे बाहर की तरफ, तो फिटल साइड आ गई और यहाँ पर फिटल कैपिलरीज देखने को मिलती है, लेकिन फिटल कैपिलरीज भी डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होती, वहां पर क्या चीज देखने को मिलती है, अंदर की तरफ एंडोथीलियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कैपिलरीज में, अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं वो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जैसे फिटल कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी ये सेल्स होंगी, इनकी अगर अपन बात करें इनको एंडोथीलियल सेल्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अपन फिफ्थ पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ फिटल कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ फिटल कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ फिटल कैपिलरीज। ये पॉइंट क्या करेंगे अपन डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो ये पांच चीज हो गई जो प्लेसेंटल बैरियर का निर्माण करेगी, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एंडोथीलियम ऑफ फिटल कैपिलरीज, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्लेसेंटल बैरियर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर थिकनेस की बात करें, इसकी थिकनेस की अगर अपन बात करें तो कितनी थिकनेस आपको देखने को मिलती है, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस आप लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज अराउंड 0.025, दैट इज अराउंड 0.025 mm थिक, 0.025 mm थिक आप लोगों को देखने को मिलता है। ये प्लेसेंटल बैरियर कितना थिक होता है, दैट इज अराउंड 0.025 mm थिकनेस आपको देखने को मिलती है प्लेसेंटल बैरियर के अंदर। और ये प्लेसेंटल बैरियर किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना, इट डू नॉट अलाउ, इट डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ, इट डू नॉट अलाउ मैटरनल ब्लड, डू नॉट अलाउ मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड टू मिक्स विद फिटल ब्लड, फिटल ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने देगा। तो ये कुछ पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर प्लेसेंटल बैरियर की भी अपन ने बात कर दी, क्लियर बात है क्या इतनी, चलो भाई। अच्छा, कोरियोन की अगर अपन बात करें, कोरियोन की, तो एक चीज और समझना, कोरियोन की अगर अपन बात करें
तो कोरियन से क्या निकल रही है, विलाई निकल रही है। और उन विलाई की अगर अपन बात करें उसको किस नाम से जानते हैं, उनको अपन जानते हैं कोरियोनिक विलाई के नाम से, कोरियोनिक विलाई के नाम से। तो कुछ विलाई जो होती हैं वो विलाई जो कोरियोनिक विलाई जो है वो स्टार्टिंग के अंदर, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात सुनना, स्टार्टिंग के अंदर तो कंप्लीट ट्रोफोब्लास्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो कोरियोनिक विलाई जो है इनिशियली प्रेजेंट इन कंप्लीट ट्रोफोब्लास्ट, इनिशियली प्रेजेंट इन कंप्लीट ट्रोफोब्लास्ट, कंप्लीटली ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये स्टार्टिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन टाइम के साथ क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी कि सिर्फ ये जो है ये एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ, एम्ब्रियोनिक पोल जहां पर एम्ब्रियो आपको देखने को मिलता है उस पोल को अपन एम्ब्रियोनिक पोल के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो के साइड के अंदर। तो एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ जो आपको देखने को मिलेंगी वहां पर देखने को मिलेंगी कि जो ये कोरियोनिक विलाई है वो कोरियोनिक विलाई ये एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर प्रोलिफरेट करेंगी। क्या करेंगी, इधर प्रोलिफरेट करेंगी और ये यहां पर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी और यहां पर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो आपको एम्ब्रियोनिक पोल जो है इसके ऊपर कोरियोनिक विलाई प्रोलिफरेट करी यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिले, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम। किस नाम से जानते हैं भाई इसको कोरियोनिक फ्रोंडोसम के नाम से जानते हैं। और ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम की अगर अपन बात करें, कोरियोनिक फ्रोंडोसम वही है जो कि प्लेसेंटा का निर्माण करेगा। और प्लेसेंटा का निर्माण किस साइड से होगा, जो फिटल साइड से प्लेसेंटा का निर्माण होगा वो किसके माध्यम से होगा, कोरियोनिक फ्रोंडोसम के माध्यम से होगा। तो जिधर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जो पोल है उसको एम्ब्रियोनिक पोल के नाम से जानेंगे, वहां पर कोरियोनिक विलाई क्या करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी और वो जो है उस पोर्शन को अपन कोरियोनिक फ्रोंडोसम के नाम से जानेंगे। ये फिटल ओरिजिन का क्या बनाएगा, ये प्लेसेंटा बनाएगा। बाकी मेटरनल ओरिजिन का जो प्लेसेंटा बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो डेसिडुआ बेसिलिस बनाएगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, जैसे जैसे ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे एम्ब्रियो है वो बड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर लगभग जैसे अपन 3 महीने के बाद की बात करें तो क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, वो फिटस जो है वो क्या लगाता है, कंप्रेस लगाता है। क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, कंप्रेस करता है। और उस कंडीशन के अंदर दो एब एम्ब्रियोनिक पोल के जो अपोजिट साइड के अंदर जो पोल आप लोगों को देखने को मिलता है, उस पोल की अगर अपन बात करें उसको किस नाम से जानते हैं, उसको एब एम्ब्रियोनिक पोल के नाम से जानते हैं, एब एम्ब्रियोनिक पोल। उस पर जो विलाई थी कोरियोनिक विलाई वो क्या कर जाती है भाई, कोरियोनिक विलाई उस प्रेशन के कारण डीजनरेट कर जाती है। क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती है। और उनके अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, उनके अंदर एट्रोफी देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि एब एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर देखो, एक तो एम्ब्रियोनिक पोल हो गया जिधर एम्ब्रियो उस साइड तो कोरियोनिक विलाई प्रोलिफरेट करेंगी और प्रोलिफरेट करेंगी तो उसको कोरियोनिक फ्रोंडोसम के नाम से जानेंगे जो कि प्लेसेंटा का निर्माण कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो फिटस प्रेशर लगा रहा है उसके कारण जो पोल आप लोगों को दूसरी तरफ जो देखने को मिलेगा इसी कोरियोनिक फ्रोंडोसम के जस्ट अपोजिट में, उसको एब एम्ब्रियोनिक पोल के नाम से जानेंगे। और वहां पर कोरियोनिक विलाई प्रेशर के कारण डीजनरेट कर जाएंगी और एट्रोफी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अब जो स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि एट्रोफी आप लोगों को देखने को मिली, इसको किस नाम से जानेंगे, इसको अपन जानेंगे कोरियोनिक लीव। किस नाम से जानते हैं इसको अपन कोरियोनिक लीव के नाम से जानते हैं। ये कोरियोनिक लीव हो गई, क्या बोलते हैं इसको, कोरियोनिक लीव बोलते हैं, कोरियोनिक लीव। और ये टर्म तक कोरियोनिक लीव प्रेजेंट होगा क्या, ये प्रेजेंट नहीं होगा। ये किसके साथ मर्ज हो जाता है, ध्यान रखना, इट मर्ज विद किसके साथ मर्ज होता है, इट मर्ज विद एमनियोन। तो एमनियोन अपनी इनर फीटल मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, ये एमनियोन के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, क्या, कोरियोनिक लीव। तो इधर एक पॉइंट और अपन ध्यान रखेंगे, इधर ही लिख देते हैं, क्या पॉइंट अपन लिख रहे हैं, कोरियोनिक लीव जो है, क्या, कोरियोनिक लीव मर्ज विद एमनियोन, कोरियोनिक लीव मर्ज विद एमनियोन, एमनियोन के साथ कोरियोनिक लीव जो है वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। बाकी कोरियोनिक फ्रोंडोसम जो है वो प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ठीक है क्या, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। टर्म तक ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और प्लेसेंटा का जो सेपरेशन आपको देखने को मिलता है, टर्म का जो प्लेसेंटा से सेपरेशन आपको देखने को मिलता है वो कौन सी लेयर से देखने को मिलता है, वो आपका देखने को मिलता है स्पंजी लेयर से। कहां से देखने को मिलता है, प्लेसेंटल सेपरेशन अकर थ्रू द स्पंजी लेयर, स्पंजी लेयर से प्लेसेंटल सेपरेशन होता है।
तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने इसके अंदर कवर अप कर दिए। कोरियन एमनियन ये अपन ने डिस्कस करा है आज की क्लास के अंदर। कोरियोनिक विलाई के बारे में डिस्कस अपन ने कर दिया है, ठीक है। प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्सरी विलाई इंक्लूडिंग प्लेसेंटल बैरियर अपन ने डिस्कस कर दिया। कोरियोनिक फ्रोंडोसम के बारे में डिस्कशन करा। कोरियोनिक लीव के बारे में अपन ने डिस्कशन किया, जो कि एमनियन के साथ क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक बात है क्या? इतना पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी एमनियन की अगर अपन बात करें, एवेस्कुलराइज्ड आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर दिया। इधर ये चीज नहीं होती, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स। और अगर अपन बात करें एमनियन में, तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, दीज आर नॉन विलस। ये क्या होती है इनकी अगर अपन बात करें, दीज आर नॉन विलस। ये क्या होती है, ये नॉन विलस आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।